नमस्कार साथियों भाई, कैसे हैं आप सभी। आज हम करने वाले हैं भाई लगभग 60 क्वेश्चन जो हमारे स्टेट के अंदर आते हैं, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो पीजीटी का एग्ज़ाम होगा हमारे यहाँ स्टेट का, और एचपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है भाई, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के। या आप यूपी के अंदर टीजीटी दोगे तो उसके अंदर भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एक हिसाब से आप इसका प्रैक्टिस सेट मान करके चलिए। 91 से स्टार्ट है भाई ये। 60 क्वेश्चन हर डेली डलेंगे भाई, डेली इंपॉर्टेंट आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 91। हीनयान संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है? तो भाई बौद्ध धर्म से संबंधित है। और आपने पढ़ रखा होगा कि कनिष्क के टाइम में दो पार्ट हो गए थे बौद्ध धर्म के, हीनयान और महायान। सेकंड देखिए, बहुपति जो प्रथा है प्रचलित थी। तो बहुपति प्रचला जो ये प्रथा या किस में प्रचलित थी भाई ये? थोड़ा आप भी क्वेश्चन का आंसर लगाने की कोशिश करें भाई। ये पांडवों के अंदर प्रचलित थी भाई। इसका आंसर होगा 92 का जो बी होगा भाई। तो इम्पोर्टेंट है भाई, लेकिन मोस्टली इसमें क्वेश्चन लगे हुए हैं कहीं के। तो बौद्ध धर्म की शाखा इनमें से कौन कौन सी है भाई? तो ये तीनों बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं भाई, क्योंकि महायान और वज्रयानी 7वीं शताब्दी में जाकर के बन गई थी। यानी कि इसमें तंत्र विद्या वगैरह इसमें होने लग गई थी। हीनयान सबसे पुराना है इसके अंदर। महायान में बौद्ध स्तवों की पूजा की जाती है। इसमें मूर्ति पूजा नहीं होती है हीनयान में, लेकिन महायान में मूर्ति पूजा या भगवान बुद्ध को इन्होंने देव मान लिया था इसके अंदर। और वज्रयान में तो यहाँ पर तांत्रिक पत्तियां वगैरह स्टार्ट हो गई थी। तो ये सही है, चार तीनों के तीन इसके। गजपति जो है, गजपति की उपाधि कहाँ के शासक धारण करते थे? तो गजपति की उपाधि धारण करते थे भाई यहाँ पर उड़ीसा के शासक। जो आपने पढ़ा होगा, कपिलेंद्र हो गया, पुरुषोत्तम हो गया, तो ये कृष्णदेवराय के समकालीन थे भाई। 1535 के लगभग इस टाइम के आसपास ये हुए हैं वहाँ पर उड़ीसा में। 95 देखिए, बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाला शासक कौन था? तो राजकीय जो इन सभी ने प्रदान किया भाई। अशोक ने भी, कनिष्क ने भी, हर्ष ने भी, तीनों ने ही बौद्ध धर्म को अपनाया था। और अशोक के धर्म की जब भी आप बात करोगे तो इसका उपासक बौद्ध धर्म था। आपको याद रखना है कि इसका जो धर्म था वो उपासक बौद्ध धर्म था। 96 देखिए, हड़प्पा संस्कृति से अधोलिखित प्रकार के वस्त्रों का साक्ष्य मिलता है। तो हड़प्पा संस्कृति से आपने पढ़ा होगा भाई, सूती जो कपड़े का जो साक्ष्य मिलता है मोहनजोदाड़ो से मिलता है। ये आपको याद रखना है भाई। मोहनजोदाड़ो से जो है सूती कपड़े का वहाँ पर साक्ष्य मिला है। 97 देखिए, जैन दर्शन का निम्न में से निकट साम्य किससे है? तो जो जैन धर्म है भाई, इनमें से आपको खुद भी एक बार आंसर लगाने की कोशिश करा करिए आप भी, क्योंकि इसका जो साम्य है भाई यहाँ पर वैसे सांख्य से भी है, और लेकिन इसका आंसर यहाँ पर योगाचार दिया गया है भाई। जो इसकी आंसर की है ना, वहाँ पर योगाचार दिया गया है, वेदांत से तो नहीं है। वेदांत हो सकता है भाई। इसका आंसर यहाँ पर डी होगा मेरे ख्याल से। डी ही माना जाएगा इसे, क्योंकि सांख्य से भी इसका है, और योगाचार भी, और वेदांत। क्योंकि ये वेदों को तो नहीं मानते थे, लेकिन जो बाद की चीज़ें थी जैसे उपनिषद वगैरह, तो उनको ये उनका दर्शन इनसे मैच होता है। यानी कि उपनिषद से इन्होंने बहुत कुछ ले रखा है। तो मेरा मानना है यहाँ पर इसका आंसर डी होगा। थोड़ा आप भी इसको अपनी तरफ से सोल्व करना भाई। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका पक्का हो जाएगा अगर आप इसको खुद चेक करते हो तो। 98 देखिए, सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो भाई ये प्राप्त हुई है हमें, निर्मित मूर्ति जो है कांस्य की है, और ये मिलती थी हमें मोहनजोदाड़ो से ही मिली है। 98 जो क्वेश्चन है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है भाई? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है भैया, ये है अजमेर के अंदर। इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार ऐसी चीज़ें पूछी जा चुकी हैं हमारे स्टेट में और पीएससी के अंदर। लिंगायत संप्रदाय का संबंध कहाँ से है भाई? 100 क्वेश्चन। तो इसका संबंध कर्नाटक से है भाई, कर्नाटक से संबंधित है ये। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश कौन सा था? तो विजयनगर का जो अंतिम यहाँ पर राजवंश है भाई, वो अरविदु राजवंश हुआ है। सबसे पहले संगम हुआ है, फिर सुलु हुआ है, फिर तुलु हुआ है भाई। ये आपको याद रखने हैं। अलबरूनी निम्न भाषा का ज्ञाता था। तो अलबरूनी भाई कौन सी भाषा यहाँ पर जानता था? तो अलबरूनी संस्कृत भी जानता था, अरबी भी, फारसी भी। तो चार इसका आंसर हो जाएगा। अबुल फजल की हत्या किसने करवाई थी? तो ये सलीम ने कराई थी भाई। सलीम जो जिसका नाम जहांगीर आपने पढ़ रखा होगा, तो जहांगीर ने ये इसकी हत्या कराई थी। 104 देखिए भाई, भक्ति आंदोलन का पुराना नाम था। भक्ति आंदोलन का भाई जो पुराना नाम यहाँ पर क्या था? तो आप भी ऑप्शन इसके देखिए एक बार। तो ये एकांतिक धर्म इसका पुराना नाम था। इम्पोर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं मिलते कहीं भी। बाबरनामा की भाषा भाई, मूल जो बाबरनामा लिखा गया है वो लिखा गया है भाई तुर्की के अंदर। आगे उसका फारसी में हुआ है अनुवाद अकबर के टाइम में।
106 देखिए, आईन अकबरी का लेखन कार्य कब पूरा हुआ? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, आईन अकबरी का जो लेखन कार्य पूरा हुआ था 1598 में हुआ था। इस टाइप की डेट याद आती है, हमेशा याद रखनी है आपको, भी आती है एग्जाम में। अंतिम मुगल बादशाह इनमें कौन था? तो अंतिम यहाँ पर बहादुर शाह जफर हुआ है, जो लास्ट में 1857 की क्रांति का नायक भी था। राजा रवि वर्मा कौन थे भाई? राजा रवि वर्मा यहाँ पर आपको बताना है कौन थे। तो ये चित्रकार थे। कांग्रेस के आरंभिक काल को का क्या कहते हैं भाई? उदारवादी बोलते हैं। आप आपने पढ़ी रखा होगा, दो दल इसके बन गए थे, उदारवादी और जो उग्रवादी। तो ये इसका 109 का होगा यहाँ पर। ए भाई आगे देखिए, संविधान सभा में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या थी, संविधान सभा में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या थी, कितने परसेंट थी भाई इनकी संख्या? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा भाई 82% यहाँ पर इनकी संख्या थी। तो ये इसका राइट आंसर 82 आपको याद रखना है। बैरिस्टर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गांधी जी इंग्लैंड कब गए थे भाई? ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन हम इनको गलत करते हैं भाई। तो बैरिस्टर की जो उपाधि जो प्राप्त करने गए थे, तो ये गए थे 1888 के अंदर इंग्लैंड में। 1888 याद रखना है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी निम्न स्थान पर स्थापित की थी, कहाँ पर स्थापित की थी इन्होंने भाई? तो ये की थी इन्होंने मछलीपट्टनम के अंदर। खुदाई खिदमतकार या लाल कुर्ती संगठन के संस्थापक थे अब्दुल गफ्फार खान, और जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तब इन्होंने इसकी स्थापना की थी। पश्चिम उत्तर एरिया में, पश्चिम उत्तर एरिया जो हमारा सिंध बलूचिस्तान का एरिया था, वहाँ पर 114 देखिए, भारत में 1890 ईस्वी तक कितनी लंबी रेल लाइन बिछाई जा चुकी थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो ये बिछाई जा चुकी थी भाई उस टाइम तक 25,000 किलोमीटर तक रेलवे लाइन बिछाई जा चुकी थी 1890 के अंदर। एक बड़े जनमानस का इधर से उधर जाना कहलाता है भाई, क्या कहलाता है? तो आपने पढ़ाई होगा भाई, विस्थापन ही बोलते हैं। जब हमारी जो जब डिवाइड होता है हमारा देश, तो उसके बाद लोग इधर से उधर गए, तो उसको विस्थापन कहा गया। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया? सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया? तो बेसिक क्वेश्चन है भाई, और आता है इस टाइप का क्वेश्चन। 1878 में किया गया। 1850 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी, तो ये किसने की थी? ये की थी भाई महादेव गोविंद रानाडे ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला कहाँ बनवाया था? फोर्ट सेंट जो जॉर्ज का किला इन्होंने बनवाया था भाई, ये बनवाया था इन्होंने मद्रास के अंदर। 1639 में इन्होंने मद्रास को जो पट्टे पर ले लिया था। ये डेट भी आपको याद रखनी है। लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल जो बनकर कब आया था? तो लॉर्ड कैनिंग आया था यहाँ पर वही 1856 में आया था, डलहौजी के बाद। यूनानिस्ट पार्टी का संबंध था, यूनानिस्ट जो पार्टी थी भाई, ये कहाँ से संबंध रखती थी? तो ये रखती थी हमारी पंजाब से। पंजाब में सरकार थी भाई, छोटू राम जी उस सरकार के अंदर थे। 121 देखिए, भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारतीय वन अधिनियम 1865 में पारित किया गया भाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन। गांधी जी ने केवल धोती पहनने का निर्णय कब लिया? तो ये क्वेश्चन भाई यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 1921 में इन्होंने लंगोटी पहनने का निश्चय कर लिया था भाई। वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत के एक निम्न तट पर पहुंचा, तो किस पर पहुंचा था भाई? ये कालीकट के तट पर पहुंचा था। गुजराती ब्राह्मण के साथ ये यात्रा करके यहाँ पर पहुंचा था। 124 देखिए, भील सेवा मंडल के संस्थापक कौन थे? तो भील सेवा मंडल के यहाँ पर संस्थापक थे भाई अमृतलाल और विट्ठल दास ठक्कर। निम्न वायसराय एक प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार और निबंध लेखक था, तो ये लॉर्ड लिंटन था भाई। ये ओविन मैरिडिथ के नाम से कविताएं अपनी लिखता था। बक्सर विद्रोह चीन में कब हुआ? तो ये बक्सर विद्रोह 1900 के अंदर हुआ था भाई। तो ये क्वेश्चन आते हैं यूजीसी जो ये हमारे एग्ज़ाम हैं इनके अंदर। कृषि क्रांति का आरंभ निम्न देशों से हुआ, तो कृषि क्रांति जो हमारी हुई थी सबसे पहले कहाँ पर हुई थी भाई? इंग्लैंड में हुई थी कृषि क्रांति। धर्म युद्ध मुख्य रूप से निम्न स्थान के लिए लड़े गए, तो जेरूसलम के लिए लड़े गए थे, जिन पर ईसाई भी और मुस्लिम भी अपना हक मानते थे, या आज भी मानते हैं। होमो इरेक्टस मानव प्रजाति की मस्तिष्क क्षमता लगभग कितनी थी? कितनी थी भाई होमो इरेक्टस जो मानव हुआ है उसकी मस्तिष्क की क्षमता? तो ये क्वेश्चन भाई कई बार आया हुआ है। तो 1000 घन सेंटीमीटर थी, लेकिन जो होमो सेपियंस है उसकी 1400 है भाई आज के टाइम में, 1400 घन सेंटीमीटर। तो इम्पोर्टेंट है इस टाइप का क्वेश्चन। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था भाई? ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं भाई एग्जाम में। तो यंग जो यूरोप का संस्थापक था यहाँ पर ये बर्न था भाई। हिटलर ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया था? हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया था भाई सितंबर 1939 के अंदर। मक्का क्षेत्र के लोग मुख्य रूप से किसकी पूजा करते थे? तो मक्का वाले भाई आपको
आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ये काबा के पत्थर की पूजा करते थे जो आज भी होती है। कमांडर पेरी अपने जहाज सहित जापान कब पहुंचा? तो कमांडर पेरी कब पहुंचा था भाई? ये पहुंचा था 3 जुलाई 1853 को भाई कमांडर पेरी अपने जहाज सहित जापान पहुंच गया था। ईका सभ्यता के लोग निम्न पशु को पालते थे, तो ये लामा को पालते थे भाई। कई क्वेश्चंस के इसके अंदर पहले ही आंसर लगे हुए हैं, तो आपको इनको नोट कर लेना है, या पीडीएफ भी आप ले सकते हो टेलीग्राम पर जुड़ करके, वहाँ से आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। निम्न शासकों के लिए सफावी शब्द का प्रयोग किया जाता था, किन के लिए किया जाता था भाई? ये ईरान के जो शासक हुए हैं उनके लिए सफावी शब्द का यूज़ किया गया है। आपने पढ़ा होगा कि शाह तमाश्प जो था सफावी शासक था, और ये हुआ है वही हुमायूं के टाइम में, जब हुमायूं वहाँ पर बच के भाग जाता है जो अफगानों से ससूरी से। सती देखिए, भारतीय डाक प्रणाली का संस्थापक कौन था? तो भारतीय जो डाक प्रणाली थी भाई, इसका संस्थापक यहाँ पर रोलैंड हिल था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई। खलीफा अली ने निम्न को अपनी राजधानी बनाया। खलीफा अली ने किसको बनाया था अपनी राजधानी? ये कूफा को बनाया था। जो नए हैं भाई जो चैनल पर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले भाई। बेल आइकन के बिना आपको नोटिफिकेशन इसका नहीं मिलता वीडियोस का, क्योंकि कई बार जो है नहीं पहुंचता आपकी तरफ ये। 138 देखिए, 18वीं सदी में निम्न देश में उन्नत बैंक प्रणाली स्थापित हो चुकी थी। कहाँ पर स्थापित हो चुकी थी भाई? ये हो चुकी थी हमारे इंग्लैंड के अंदर। 18वीं सदी आपको याद रखना है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उन्नत बैंक की प्रणाली इंग्लैंड के अंदर कब स्थापित हुई, तो 18वीं सदी आपको याद रखना है। मंगोल शासक अपने महत्वपूर्ण निर्णय निम्न की सलाह से लेते थे, तो ये कुरिलताई से संबंधित था भाई। उससे ये जैसे निर्णय वगैरह अपने लेते थे। अरावकी लुकायो के लोग जीवन निर्वाह करते थे, तो ये कैसे जीवन निर्वाह करते थे भाई अपना? ये करते थे खेती करके, शिकार करके, मछली पकड़कर। 141 देखिए, प्रेस ईश्वर की महान देन है, निम्न में से किसका कथन है? ये मार्टिन लूथर का है भाई। क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश कौन सा भाई? तो ये है यहाँ पर इंग्लैंड। पृथ्वी के फेफड़ों के नाम से किसे जानते हैं? तो ये जानते हैं अमेजन घाटी के घने जंगलों को। रोमन साम्राज्य के शहरीकरण की विशेषता थी, तो ये क्या थी? रोमन साम्राज्य के जो शहरीकरण की विशेषता, यहाँ पर सिटी काउंसिल भी थे, मजिस्ट्रेट भी थे, निश्चित ग्राम क्षेत्र भी थे, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। वियतनामी समाजवादी गणतंत्र की स्थापना हुई थी। वियतनामी जो गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी भाई? ये 1976 में हुई थी। वियतनामी समाजवादी गणराज्य की स्थापना 1976। रोम में गणतंत्र के समय सबसे शक्तिशाली संस्था थी, तो रोम में गणतंत्र के समय सबसे शक्तिशाली संस्था कौन सी थी भाई? ये सीनेट थी। सर्वप्रथम टाइपिंग मशीन कब बनी? ये क्वेश्चन भाई लास्ट ईयर एचटेट में आया था, और उसमें पूछा गया था कि जो सर्वप्रथम टाइप मशीन थी वो कहाँ पर, या छापाखाना कहाँ पर स्टार्ट हुआ था इसका? तो ये गुटनबर्ग याद रखना भाई, जर्मनी के अंदर एक जगह है गुटनबर्ग। और ये एक वर्ड और याद रखना भाई, गुटनबर्ग के अंदर भी मेज जगह है, एक मेज आपको याद रखना है। किसी बुक में आपको ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एचटेट में आया था, और इसका आंसर मैंने भी बड़ी मुश्किल से इसको निकाला था आंसर को इसके। तो वो बुक थी काफ़ी, जैन एंड माथुर की बुक में ये आंसर मिला था मुझे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। ये कहीं भी आंसर नहीं मिला था उस क्वेश्चन का, तो इंपॉर्टेंट है भाई, आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। 148 देखिए, इंग्लैंड को टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहली पराजय निम्न देश ने दी थी, तो सबसे पहली पराजय भाई वेस्ट इंडीज़ ने दी थी इनको। सेंट बेनेडिक्ट मठ कहाँ पर स्थित है? तो ये इटली के अंदर है भाई। काकेड क्या था भाई? तिरछी टोपी होती थी, इसको काकेड बोलते थे। तो ये थे हमारे भाई 60 क्वेश्चन। कल मिलते हैं, डेली वीडियो डलेगी भाई, डेली आप चैनल पर बने रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।